अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज यूएई में 50वां नेशनल डे उनका यौमुल वतनी मनाया जा रहा है। हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त यूएई से हमें देख रहे हैं उन सबको यूएई का नेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को। लेकिन यूएई के नेशनल डे के ऊपर जो ख़बरें आ रही थी एयरपोर्ट से और टिकट्स के हवाले से वो थोड़ी परेशान कुन थी। है तो नेशनल डे, खुशी के मौके पर इस तरह की खबरें नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त जो हमें मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं और फ़ोन के ऊपर राब्ते में रहते हैं, जो पूछते रहते हैं अपडेट्स के भाई एयरपोर्ट्स पे अब क्या होने वाला है। तो जो कोरोना वायरस था ओमिक्रॉन वो यूएई भी एयरपोर्ट पे पहुंच गया, यानी कि दुबई एयरपोर्ट के ऊपर वो भी पहुंच गया है। अब यूएई एयरपोर्ट पे कुछ नई रिस्ट्रिक्शंस लगने जा रही हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी 5 या 6 तारीख के बाद। लेकिन जो आज सुबह कराची एयरपोर्ट पे और सियालकोट एयरपोर्ट पे जो तब्दीली हुई है वो मैं आपको बता दूं कि फ़्लाई दुबई ने, पहले तो ये होता था कि ट्रैवल एजेंट्स जाने का टिकट फ़्लाई दुबई का, वापसी का एमिरेट्स का लगा देते थे या किसी और एयरलाइन का, तो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अब फ़्लाई दुबई ने भी फ़्लाई दुबई की वापसी का रिटर्न टिकट मांग लिया है कि फ़्लाई दुबई के साथ भी वापसी फ़्लाई दुबई ही लगेगी। उसकी वजह यह है कि जो लोग दूसरी एयरलाइंस का टिकट्स पे ट्रैवल करके जा रहे हैं वो समटाइम्स टिकट जो है वो जस्ट रिजर्वेशन होती है, तो जो एयरपोर्ट्स पे इनके पास सिस्टम होते हैं उसके ऊपर शो नहीं होती। तो अगर उसके ऊपर टिकट नंबर ना लगा हो तो फ़्लाई दुबई के टिकट के ऊपर, चूँकि जो लोग फ़्लाई दुबई के 2 तरह से टिकट्स बनते हैं, एक उसकी आईडी से बनता है और एक जो इनका पोर्टल है उससे बनता है। तो कुछ फ़्लाई दुबई की आईडीज़ के ऊपर जो टिकट बनता है उसके ऊपर टिकट नंबर नहीं लगा होता, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एयरपोर्ट पे काउंटर के ऊपर जो स्टाफ चेक करता है टिकट को, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि जाने के टिकट के ऊपर अगर नंबर नहीं लगा हुआ, टिकट नंबर वापसी पे किसी और एयरलाइन का टिकट नंबर लगा हुआ है तो फिर उनके लिए इसकी सबमिशन में ज़रा माजरत चाहता हूँ, इसकी सबमिशन में प्रॉब्लम होती है। फ़्लाई दुबई अब कराची से भी, सियालकोट से भी और हो सकता है पेशावर से भी ये पाबंदी लगा दे कि आज के बाद जो टिकट होंगे, जाने का भी टिकट फ़्लाई दुबई का होगा और वापसी का भी टिकट फ़्लाई दुबई का होगा, ताकि एयरपोर्ट पे बोर्डिंग का कोई मसला ना बने। इससे पहले एयर अरेबिया ने ये पाबंदी लगा दी थी, एमिरेट्स ने भी ये पाबंदी लगा दी थी और अब आगे चल के इत्तेहाद भी ये पाबंदी लगाने वाला है। उसके अलावा जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है जो इस वक्त दुबई में भी पहुंच चुका है, जिसका एक ही केस फ़िलहाल एक खातून का सामने आया है, जिसका नाम तो उन्होंने नहीं बताया और कंट्री भी नहीं बताया, क्योंकि ये एक पैसेंजर प्राइवेसी एक्ट होता है, उस वजह से उन्होंने इसको शो नहीं किया। लेकिन उन्होंने बताया कि ये कोरोना वायरस जो नया वेरिएंट है ये यूएई पहुंच चुका है और ये 8 सेकंड में दूसरे बंदे तक मुंतकिल होता है और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये फेफड़ों को बड़ी शदीद तरीन मुतासर कर देता है, जिससे जान भी जाने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए इस वायरस के हवाले से डिटेक्शन डिवाइसेस कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर लगाई जाएंगी, जैसे कि कोरोना वायरस का टेम्परेचर चेक करने के लिए डिवाइसेस थी, इसके अलावा जो नेज़ल स्वैब था, इसके अलावा जो पीसीआर रैपिड पीसीआर टेस्ट थे। इसी तरह से जो रैपिड पीसीआर टेस्ट यूएई एयरपोर्ट्स पे हो रहा था अब इसको चेंज करेंगे ताकि जो ये ओमिक्रॉन वायरस है इसकी डिटेक्शन भी हो सके। उसके लिए हो सकता है कि जो लोग यूएई एयरपोर्ट पहुंचे उनको पहले से ज़्यादा वक्त लगे एयरपोर्ट में क्लीयरेंस में। इसी तरह पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर भी ये पाबंदी लगने जा रही है कि पहले हम रैपिड पीसीआर टेस्ट और आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट होता था जो कि पाकिस्तान से कराना पड़ता था, अब ये नए माइक्रॉन का टेस्ट जो है इसको भी बीच में ऐड करेंगे। ये कुछ पाबंदियाँ लगने जा रही हैं अनकरीब। इसके अलावा दिसंबर के अंदर जो विज़िट वीज़ाज़ की पोजीशन है वो काफ़ी डिले वाला मामला हो रहा है। अब 4 तारीख तक तो इमिग्रेशन काम नहीं करेगी, 5 को वीज़े सबमिट होना शुरू होंगे, तो उसके बाद कुछ पोजीशन सामने आएगी कि जो वीज़े पहले सबमिट थे उनकी क्या पोजीशन बनती है और जो वीज़े 5 तारीख को सबमिट होंगे वो पोस्टिंग होंगे नहीं होंगे, उनके ऊपर प्रोसेस टाइम कितना लगेगा। क्योंकि दिसंबर के अंदर पहले भी बता चुका हूँ कि यूएई में काफ़ी सारी सख्तियाँ होती हैं और विज़िट वीज़ा की भी डिले होती हैं और जो एयरपोर्ट्स के ऊपर हैं वो भी सख्तियाँ होती हैं ताकि कम से कम जो जॉब सीकर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके और एयरपोर्ट के ऊपर उनको वापस भेजा जाए। इसी तरह होटल बुकिंग की भी सख्ती हो चुकी हुई है एयरपोर्ट पे, लाजम होटल बुकिंग साथ लेके जाएं। अगर आप ब्लड रिलेशन के पास, भाई के पास, वालिद के पास, बेटे के पास नहीं जा रहे तो फिर आपके पास होटल बुकिंग होना लाजम है, अदरवाइज़ शो मनी आपके पास लाजम होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आज के दिन के हवाले से, 2 दिसंबर जो यौमुल वतनी है यूएई के हवाले से। इसलिए जो लोग कल परसों तरसों ट्रैवल करना चाह रहे हैं या जो लोग यूएई में बैठ के हमारी वीडियोस देख रहे हैं और उनके कुछ अजीज़ रिश्तेदार पाकिस्तान से ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचा दें। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारी जो एयरलाइंस की टाइमिंग है वो अर्ली मॉर्निंग की होती है,
کسی کی رات 3 بجے کی فلائٹ ہے، کسی کی صبح 4 بجے کی 5 بجے کی فلائٹ ہے، اس وقت ٹریول ایجنٹس اکثر سو رہے ہوتے ہیں اور رابطہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. پھر بورڈنگ کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر ویسے بھی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہ ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کے لیے ڈاکومنٹ آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے. اس لیے کوشش کریں پہلے سے اپنے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے پھر آپ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچیں. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.